बहुत बढ़िया। तो आपका क्या इसमें बेसिक है। और उसके बाद आप जब आपका माइनस पार्टिकल छूटे तो पानी यस यस यस। तो पास करने को हम गाय का पेशाब पीते हैं, हम गाय का पेशाब नॉर्मली पीते हैं रोज। अच्छा, ये इसके अंदर में कोई एंजाइम या बैक्टीरिया कोई पैथोजन, बट इसमें पैथोजन हो सकते हैं। इसका पीएच लेवल क्या होगा? सर वो तो आपको साइंटिफिक टीम बता देगी। अच्छा, हाँ, पेट्रोमिक्स पता चलता है। क्यूबिक CFT गैस, CFT गैस, एक क्विंटल में लेता है। चूल्हा जो है, CFT 30 से 40 CFT लेता है चूल्हा, चूल्हा। प्राइवेट चूल्हा होता है। हाँ। ये लेता है पर हॉर्स का 15 CFT। 15 CFT। तो ये CFT मानक धोरण है जी। जैसे इसका यूनिट प्रेशर जो है ये 7 से 8 तक रहता है ना, तो अच्छा प्रेशर इंकेज करता है। हाँ। ताकि ये मशीन अच्छा चले, लैंप भी अच्छा जलेगा। ये कितने क्यूबिक मीटर का ये गैस प्लांट है आपका? ये है 40 क्यूबिक। 40 और 40 क्यूबिक के लिए पर डे कितना को एक मतलब आदमी के मल से एक CFT गैस निकलता है। एक आदमी के एक CFT मिलता है जो कैलकुलेशन किया गया 24 घंटे में जो पैखाना है, एक आदमी के मल से एक एक CFT। और बछड़ा का है 2 CFT, और एक गाय का 3 CFT, गाय का भी 3 CFT, भैंस का ज़्यादा ये होता है, उससे 4 से 5 CFT। वो क्वांटिटी तो भैंस के भी गाय में अंतर है उस पर भी डिपेंड करता है। जो भुट्टा पर बैठ चारा खा रहा है उससे ज़्यादा निकलता है, और जो चारागाह में चलता है ना उससे कम से निकलता है। क्या शुभ नाम है आपका वैसा? दिनेश शर्मा दिनेश शर्मा पंडित जी हैं आप? जी सर गया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप पंडित होके ये सब मल मूत्र की बातें करते हो तो कैसा लगता है? ये तो प्रैक्टिकली ये है कि इससे हम कैसे आगे कुछ सोच कर राष्ट्र का कौन भला हो सकता है? सिर्फ मंत्रों से नहीं होता, कर्मों के द्वारा भी भला हो सकता है। ये हमारे पाठक जी ने सिद्ध किया कि सिर्फ मंत्र जाप करने से कल्याण नहीं हो सकता, कर्म करने से भी कल्याण हो सकता है। राष्ट्र जो पैखाना इसी शिविर में जाता है उस पैखाना से गैस नहीं गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। हाँ, इसके छेद बड़े हैं आई थिंक। This is the major difference because it carries methane. कोई ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए उसमें बड़े होते हैं। बिना ऑक्सीजन वो जल नहीं सकता। Exactly. और इधर extract. अच्छा, अंदर निकले। नॉर्मल भी रहेगा। आपका बाहर से कितना भी गर्म होगा, अंदर में नॉर्मल रहेगा। कितना थ्रो करेगा जैसे ऑक्सीजन आप आते ही यूज होगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, वो तुरंत आपको फेंकता है। इसमें यही ब्यूटी है। इसका less वो दिख रहा है, ये ये थोड़ा आपका कम अगर दिख हम रहा है। बंद कर देंगे ना इसको, तुरंत बंद हो जाता है। बट जब हम इसको एक बंद तो करते थोड़ी हैं, देर के बाद में भी जल देगा। हाँ, जब तक इसमें कुछ क्षण तक। हाँ, वो आपका ये डिफरेंस करता है कि इसको जैसे भी हो तुरंत फेंकता है। जब तक आपको 1970 में सोल्यूशन है कि एक बार तो उस चीज़ के लिए अगर आप बोलेंगे इसको फ्लैट सिस्टम्स के लिए सोसाइटी फ्लैट के लिए तो सीवर लाइन्स जो कर लेंगे, ये चालू करने के समय पे स्विच कर देखो देंगे। इधर आइए। जो आपने वो वीडियो में देखा सेम है। जैसे 2 साल में ये सूख के फिर ये खाद बन जाएगा। ये वाला जैसे भरा हुआ है वो एक्चुअली तो ये खाद में कन्वर्ट हो जाता है, सैलिन निकाल देते हैं, आप निकाल देते हैं, तो मैनुअल स्टोरेज में स्टॉक हो जाता है। ये प्रॉपर ऑर्गेनिक मैन्युअल ये ह्यूमन वेस्ट है। हाँ, नहीं अब नहीं है, खाद है। हाँ, इसका भूतकाल ये कहता कि ये था। तो अब ये जिससे क्या होता है कम से कम लीटर पानी लगता है और ये बहुत लगता है, तो यहाँ पर भी आप किसने? हाँ, इसको स्टोर लीटर आपको रखना वहाँ पे स्टोर तो 2 पंप पे काम होता है। वो रोक के रखे। हाँ, इसमें नहीं है। हाँ, वो उसको
wastewater. These suffer from suffocation. Ganga, Brahmaputra, Mekong River Basin are the 42.7 providing clean potable water for the poor in rural areas. The remainder of big corporate groups were included as a part of their CSR activity. The father of the sanitation revolution and face. ये देखते हैं मोहनजोदड़ो, ये सबसे पुराना सिटी है। वहाँ पे हमें सिटिंग टाइप का टॉयलेट बना है, वहाँ पे हमें मिला था। तो वहाँ पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज का स्ट्रक्चर था, ये वाटर से वेल था। और इसका भी टाइम पीरियड आपका 25 मिनट इसी का जो हमने अर्बन सेटलमेंट में डिस्कस किया, क्योंकि हर जगह सेपरेट वॉशरूम बनाना थोड़ा जरूरी है। वहाँ पे उसी का इन्वेंशन हुआ था पहले फर्स्ट टॉयलेट और ये पर्सन जिन्होंने वेंट किया था पहला ये पर्सन थे इंग्लैंड के was the first person he is the first person who invented the first flush toilet दोनों का स्ट्रक्चर सब सिमिलर था पर what the difference जो ऊपर वाला था that was reserved for the management और जो नीचे वाला था that was reserved for the employees example क्या बोलते हैं it was very dirty very unhygienic street walk people walk so this was a so in foods में भी टॉयलेट बना हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है ये बड़नपुर महाराष्ट्र में है so this is actually the world largest toilet complex और इसमें like different facilities are इसमें देखिए डबल सीट्स है even toilet का facilities है तो ये जो पूरा एरिया है इसको तकरीबन धीरे धीरे बहुत से क्योंकि सर इसके साथ में एक मंदिर है जी 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 बिल्कुल तो इसीलिए सर यहाँ का फुटबॉल थोड़ा सा क्या था एक में आपको ये बुक का स्ट्रक्चर बनाया बुक पे नोट किया है सर इन्होंने अपने थ्रोन के अंदर ही टॉयलेट बना दिया था और उस टाइम पे अभी जेट इनोवेट नहीं हुआ नहीं सर जेट का इन्वेंशन नहीं था बहुत सारे आर्टिकल्स हैं अगेन में एंट्रेंस आई मीन ट्रेन सो दैट दे विल आल्सो टॉक इंसान भी होनी चाहिए बहुत दे डोंट वांट टू लूज इट ऑफ द टाइम एंड वेस्ट दैट सर्विस हाँ। नेविगेशन पे आशा का जी और इसका सर जो कॉस्ट है ये 90 स्पेस में बेसिक रिक्वायरमेंट जी यहाँ पे जो भी कुछ चीज़ें हैं सर ये वेस्ट का बैग है प्लास्टिक नहीं है बट ये तो आपका वेस्ट में जाता है जी और आप इसको डिकम्पोज करके तो इसको इस टॉयलेट को आप इजीली अब अपनी एल्डरली पीपल है अब इसको कन्वर्ट जो सीटें अपनी भारतीय परंपरा है वो बेस्ट है या वेस्टर्न है वो बेस्ट क्या बेस्ट सर अगर बेस्ट सर अगर बेस्ट तरीका देखा नहीं जाए दोनों दरवाजे इधर लिखा है वेस्टर्न और इधर लिखा है भारतीय मतलब हमने सर एक एज आने में मैं आपको एक चीज़ बैठ नहीं पाते ना कहा जाए कि जो हमारा नॉर्मल इंडियन टॉयलेट हम यूज़ करते हैं सो वो सबसे बेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक वो करेक्ट पोस्चर है आपको बैठने का बट एज वी पीपल आर लाइक मॉडर्नाइज हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं कंफर्ट तो जोन लोग ज़्यादा वे आर यूजिंग दैट चेयर टॉप बट वो कंफर्ट एज ए वजूद के लिए विजिट के लिए वो ज़्यादा कंफर्ट है जो भारतीय शैली का है टॉयलेट की लोग अभी बात कर रहे थे कि कुछ वैसे बिल्कुल अवेलेबल है और उसको इसके नाम देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन लाइन बना हुआ है तो बेसिकली ये जो हम लोग कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन ये हाँ बिल्कुल तो सर ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको बेसिकली कई सारे ये वाला हाँ जी सर ये जो है ये कंपोस्टिंग टॉयलेट है ये साउथ अफ्रीका का है और ये वाला बेसिकली सोलर पैनल से पूरा सिस्टम बना है और टॉयलेट है बिना पानी का बटन्स पे सब कुछ ऑपरेट हो जाता है सर इसमें ग्लूकोज चेक है डायबिटिक चेक है आप मसाज Lot of category है टेस्टिंग भी पता है सुझाव थेरेपी कहते हैं ये डॉक्टर साहब आपको फोरिया का है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई बिकॉज़ आप अगर कहीं बाहर हैं आप वॉशरूम जाने के लिए अवेलेबल नहीं है उस टाइम आपको क्या करना है सर अपने कोई भी लेफ्ट एंड राइट हाथ से ये जो डायरेक्शन है आपको मेक दिस टाइम 90 क्लॉकवाइज आपके हाथों की मालिश होगी
सर जब आप एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो आपका जो प्रेशर है आप इजीली डिले कर सकते हैं फॉर 10 to 15 मिनट। ये पद्धति भारत में भारतीय पद्धति है और वो जो सुजोग 2 सालों से पहले है। आपका यहाँ पे इस वन लो, जितना भी प्रेशर हो सिर्फ इसको हार्डली सॉफ्ट करो, रिलीज होगा। ये चुराई गई उन्होंने हमसे। सर नहीं वो ठीक है बट वो जो यहाँ पर है नहीं मानता मैं आप लोगों को। आपका विरोध सर आंखों पर है हाँ, बिल्कुल। मगर ये है वो भी तो स्वीकार हो। ऑलरेडी बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक क्वालिटी तो अब भी इसको सर शिप्स वगैरह में सबमरीन्स में यूज करते हैं। इसका यूज क्या है सर, इसमें क्या है कि आपका जो वेस्ट है वो सिंपली बर्न हो जाता है, बर्न होकर वो एशेस में बन जाता है। मतलब इजी तीन लोग आए थे हाँ तो दे हस्बैंड वाइफ आए थे, बाद में मैं से कहते हैं कि फाइनल आपका लेके गए थे तो 22 मॉड्यूल्स ऐसे बनाए थे। वन दे हैव लेफ्ट, Okay. 21 दे हैव टेकन आउट विद देम। सो इसमें क्या होता है, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि और विदाउट एनी जी, गियर सर। इट्स स्टैंडिंग लाइक फ्रॉम पास्ट 50 years, Okay. राइट? सो आप देख सकते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपका फल है। अरे बाप रे। नहीं तो ये कंप्रेस किया नहीं, सिर्फ मैन्योर में वो आप फेविकॉल जी, मिक्स जी, किया जी, क्योंकि इसमें आपको नहीं वो स्पिन हो जाता है, तो इन फ्यूचर भी ये अगर जामुन की लकड़ी को करोगे तो इसमें कभी जिंदगी में ये जो काई जमी है ना ये काई नहीं जमेगी। नंबर है गाँव सब जामुन की लकड़ी से बना है। नंबर है उसमें ये देखो ये प्रमाण है। वो बनाते हैं। हाँ तो ये जो है उसमें केवल जामुन की लकड़ी का आप कर लोगे ना तो वो पानी को शुद्ध करता है। जो नदियों में जितनी भी नदियों में ये जामुन की लकड़ियों की नाव चलती है ना वो पानी उसके संपर्क में आकर शुद्ध होता है। और जिस पानी में मतलब जो संपर्क में रहता है जामुन पानी उस पानी के अंदर में कभी काई नहीं जमेगी। जैसे बता रही थी बिहेवियरल चेंज पे हम फोकस करते हैं जिसमें बहुत सारे स्कूल के लड़के लड़कियाँ पीयर एजुकेशन के द्वारा हम लोग कोशिश करते हैं कि सेंसिटाइज करें, एडवोकेट करें, जागरूक करें। सो बहुत ही फन लर्निंग एक्टिविटीज अडॉप्ट की है हम लोगों ने। कोई क्लासरूम टीचिंग का हम बिलीव नहीं करते बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। ट्रेनिंग सेशंस, इंटरेक्शन, क्लास टॉक्स, exhibition, dance, drama, fashion. So these are the medium tools through which we try to inculcate the habit. Education knowledge provide करना हमारा basic priority है because वो that's the important thing. ये ऐसा सब्जेक्ट को टच किया है पाठक जी ने कि वाकई नीड आज भी नीड है। इतना प्रयास के बावजूद भी बहुत सारा आप कितना कर पाते हो मतलब सपोज करो कि 100% है तो आधा % भी नहीं कर पाते जी बिल्कुल। और अभी 99.5% अभी है गुंजाइश इसमें काम करने जी की। बहुत बढ़िया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का हम ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को, लड़कियों को, किशोरियों को, इवन मेन। हम मानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन 10 ईयर से स्टार्ट होता है तो पहले बहन को भी ट्रेनिंग मिलना चाहिए। सो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम सैंपल उसका चार्ज लेते हैं कोई ट्रेनिंग हाँ जी सर। क्या? सो वो डिपेंड करता है, जैसे कि कोई स्कूल हो गया तो कोई फ्री में कर देते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई अगर कोई इंडिविजुअल करना चाहे इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कोई एनजीओ कॉन्टैक्ट करते हैं, बहुत सारे यस बहुत सारी चीज़ करते हैं हम लोग। तो ट्रेनिंग के अलावा रहते हैं जो भी काम कीमत का सिंपल है, सेक्शन में बताऊँगी। ये एक बल्ब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसकी सहायता से उसको मशीन की सहायता से उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद तोड़ने के बाद उसको प्रेस करते हैं। इसकी सहायता से प्रेस करने के बाद इसको रैप करके सील करते हैं सीलिंग मशीन में। फिर हम उसको इसके अंदर डाल के गर्म करते हैं ताकि इसके अंदर जो भी पैकेज बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजेंस वगैरह वो फिर हम उसको पैक करके या फिर मशीन्स में उस रॉ मटेरियल से कैंसर होने की संभावना है। जी तो ये वो मटेरियल कौन सा है कि जिससे सर- कैंसर होने की संभावना है? यस या नो? सर- या आई डोंट नो। एक मैं बता देती हूँ, इससे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं इसके बारे में। अभी फिलहाल जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं ये सिंपल पल्प है, इसमें हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये ब्लीच किया हुआ नहीं है। अगर ये ब्लीच किया हुआ होता है या केमिकल्स यूज होता है तो चांसेस वही केमिकल की वजह से होता हाँ है जी, हाँ। कैंसर। हाँ जी। सेकेंडली यूट्रस का कैंसर की बिल्कुल मतलब बिल्कुल। सेकेंडली इवन जो प्लास्टिक की यूज़ होती है उसकी सहायता से भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम फैब्रिक यूज़ करते हैं, हम प्लास्टिक का यूज़ कम से कम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है नहीं वो केमिकल जो मेन हाँ जी। वजह है ना मैम वो जी। केमिकल है क्योंकि हम सुविधा के लिए कार्य करते हैं मगर हमें पता नहीं होता है कि हम कब अच्छा बन जाते हैं। मतलब एक कैंसर इंडस्ट्रीज का, मेडिसिन का, दवाई का उद्योग तो ये वो भी बहुत बड़ा उद्योग है जी जी कि जिसके अंदर में कैंसर का इलाज करो। कैंसर तो ये कैंसर हुआ कि उसकी जड़ में नहीं जाते, पता ही नहीं बेचारी को, गाँव में रहती है माता बहन उनको पता ही नहीं कि वो जो पैड यूज कर रही थी उस पैड की वजह से उसको कैंसर। So ये भी एक फैक्टर है। दूसरा है अनहाइजीनिक कंडीशंस की भी Definitely. भी
सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो और चीज़ संक्षेप में बताऊंगी कि कटिंग मशीन हम लगवाते हैं स्कूल्स में ताकि लड़कियों को बहुत ही सुविधा मिले। इस्तेमाल करने के बाद निपटान के लिए हम डिस्ट्रॉयर का भी इस्तेमाल करने के लिए भी ये डिस्ट्रॉयर है। ये डिस्ट्रॉयर मतलब इंसिनरेटर है, यूज़ किया हुआ इस्तेमाल पैक इसके अंदर डंप करके आप जला के भी इसको हमको तो बोला कि घूम रहे हैं। नहीं घूमने लेके कुछ लोग गए थे। हमने भी याद दिलाया लीडरशिप वाला, तो नेतृत्वशाला को लेकर हम चाह रहे हैं इसमें प्रसाद जी मार्गदर्शन करें। और एक आधा पौन घंटा हम यहाँ पर हैं क्योंकि मुझे भी फिर वृंदावन जाना है और बाकी लोगों को जाना है। तो प्रसाद जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जैसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने तरफ से थोड़ा ये प्रोग्राम को करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक साहब, आपके फिर से बहुत आभारी है। और बहन जी ने हमको पूरा घुमा दिया, बहन जी ने बहुत अच्छा दिखा दिया, हम बड़े आभारी है। और मुझे लगा ये ट्रेनिंग सेंटर का इंटरनेशनल जो नाम तो है बड़ा है, तो अपन इसमें मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, डॉक्टर कमल टावरी जी, डॉक्टर रजत शर्मा जी और सभी मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं to visit Sulabh International and the great work being done in the last 50 years. So this is not a small work, it is not a simple work, it is something which is to be done with enormous commitment. It's a spiritual work, I would like to call it. ये मामूली सा काम नहीं, अपन सोच कर नहीं सकते हैं। एंड अभी हम साउथ अफ्रीका में गांधी मंडेला किंग कॉन्फ्रेंस किए हैं जिसको पाठक साहब ने उद्घाटन किए हैं। He also inaugurated the 120th anniversary of Indian Opinion, जो जर्नल महात्मा गांधी ने एडिट किए हैं। So lot of activities are being now planned in South Africa, and it is also supported by the government of India. The Consul General of India in Durban, they were physically present. Even the Joint Secretary of Ministry of External Affairs came there for that. Now we also had been to United States meeting so many people, and we are also planning for a lot of activities to bring all the Gandhians together and those people who are working for global peace. When we talk about peace, it is not just talking about शांति के बारे में बात करना ही नहीं, जितना भी काम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं, whether it is organic farming है, गाय को लेकर जो काम चल रहा है, गोबर लेकर काम जो कर रहे हैं, गोबर बायोगैस प्लांट्स वगैरह, जो सैनिटेशन का काम जो हो रहा है, पानी को लेकर जो काम हो रहा है, all these activities, they all come under broad umbrella of peace activities. तो कैसे इस पीस एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड को मजबूत किया जाए, हाउ डू यू ब्रिंग देम टुगेदर, एक प्लेटफॉर्म मिले सब लोगों को, एक दूसरों से सीखे, थोड़ा पीठ पर जैसे यू आर डूइंग ए गुड वर्क, सम एनकरेजमेंट, दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग थॉट अबाउट. तो मैं रिक्वेस्ट हमारे डॉक्टर पाठक साहब टू एड्रेस पीपल. माननीय कमल टावरी साहब का, प्रसाद साहब का, आप सबों का सुलभ के इस परिसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. यदि आप सब हिंदी समझते हो तो हिंदी में वार्ता की जाए, और नहीं तो अंग्रेजी भाषा तो है ही है. तो हिंदी में ही है. तो फिर हमें तो पता था कि कमल टावरी साहब आ रहे हैं, बट इतने माननीय लोग को साथ में ला रहे हैं ये पता हमको नहीं था. तो हमने सोचा था कि लोग घूम लेंगे फिर चर्चा करेंगे. तो आप लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको. तो जो कमल टावरी साहब का जो अभियान है, जो इनसे बात हमको हुई थी, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लीडरशिप है वो ही महत्वपूर्ण है. और लीडरशिप क्वालिटी सब में होता नहीं, लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आप जो सोच के कुछ काम करना तो वो महत्वपूर्ण है, और जो फॉलो करता है वही महत्वपूर्ण है. महत्वपूर्ण दोनों, क्यों सोचे कोई या कोई करे तो फिर वो नहीं हो सकता है. कोई सोचे ही नहीं कि आप जो कहिए मैं करूँगा. तो इस बात से मैं सहमत हूँ 100% कि लीडरशिप बढ़ाया जाए. यहाँ जो लोग आए हैं, करीब 50-55 वर्ष से इस काम में लगा हुआ हूँ. जो हमने समझा बुझा है
हर व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता है। हर आदमी की सोच अलग अलग होती है। हर आदमी अपने अपने तरीके से समाधान निकालता है। तो एक है कि काम करना, एक है कोऑर्डिनेशन करना। हम जितने लोग बैठे हैं, जिनका जिनका जो काम है उसको हम समझ के इस कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी जो लोग बैठे हैं वो अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो जो महत्वपूर्ण है वो हमने जो समझा है कि जो हमारे पास लोग आते हैं, अभी मैं लंदन में भी था तो वहाँ पूछा कि भाई यंग लोगों को, यूथ के लिए क्या कहते हैं आप? तो हमने कहा भाई यूथ के लिए पहला है कि अपनी रोटी कमाओ, अपनी रोटी कमाओ। बिना रोटी के तो दान अनुदान पर कितने चलोगे आप? दान अनुदान मिलता है, कहीं से ले लो, हम मना नहीं करते हैं लेने के लिए, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा। तो अब कमाने के साधन अलग अलग हो सकते हैं, तो एक ही चीज़ के काम तो नहीं करेगा कोई। दूसरा कहा कि जो समस्याएं जो हैं देश की, समाज की, लोगों की, तो उन समस्याओं में से जो बन पड़े आपको, उन समस्याओं को लीजिए और उसका समाधान निकालिए। अब जहाँ बैठे हैं तो गांधी ने 1919 में कहा कि सैनिटेशन पहले चाहिए, आज़ादी बाद। लेकिन हुआ क्या? 1947 को जब लोग कहा कि जय भारत करने लगा, आज़ादी मिली, हर लोग खुशी में झूमने लगे, तो सब लोग घूम रहे थे आज़ादी में कि आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिल गई। लेकिन एक वर्ग इस देश का था जिसको आज़ादी नहीं मिली थी। उस सोह में आप झंडा लेके प्रभात फेरी कर रहे थे, गांधी जी की जय हो, गांधी जी की जय हो, भारत की जय हो। वहीं पर महिला जो है, पुरुष है, वो सर पर महिला ढो करके और ले जा रहे हैं। तो आपकी आज़ादी तो मिल गई थी, उनकी आज़ादी नहीं मिली। अब जो गांधी ने कहा कि ऐसा हम चाहते हैं, तो लंबी बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे 68 में गांधी शताब्दी वर्ष हम काम करने आए और मुझे ये काम मिला। शुरू में तो मैंने कहा कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ और मैं बचपन में एक डोम औरत को छू दिया था, अनटचेबल को। उसके चलते दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया था, जो अस्थि पटवाका बच्चों से, गाय का मूत्र पिलाया था और गंगा जल से स्नान कराया था। तो मैंने कहा कि मैं कैसे इस पर विषय में काम कर सकता हूँ। तो माने नहीं। जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, तुम्हें लाइट देख रहे हैं, तुम काम को कर सकते हो। शताब्दी वर्ष 3 वर्ष का था ही, 1 वर्ष निकल गया था। 68 में हम ज्वाइन किए। हम तो समाजशास्त्र में हम लोग को पढ़ाई हुई थी कि जिस समुदाय के लिए काम करना हो उसके साथ रैपो बिल्ड करना चाहिए। तो हम चंपारण में गए और बेतिया जगह, आजकल तो अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया है, पहले साथ में था। वहाँ जो अब तो भंगी उठ का इस्तेमाल होता नहीं है, तो वाल्मीकियों की कॉलोनी है वहाँ पर, उसमें हम रहे 3 महीना। उनके साथ खाना खाया, बैठे, बात की और क्या समस्या उनकी है। उसमें 2 शिफ्ट कहना चाहेंगे आपको हम, बहुत सी बातों में। एक सुबह एक शादी, नई नवेली दुल्हन शादी होके आई थी, उसके सास ससुर इन लॉज जो है उसको फोर्स कर रहे थे बेतिया शहर में शौचालय साफ करने के लिए। वो जाना नहीं चाहती थी। हो सकता है उसके पिताजी कोई दूसरे काम में लगे होंगे, तो कहती मैं तो ये काम ने कभी की नहीं। और सास कह रही थी तो यहाँ शादी तुमको हुई है, हम तो यही काम करते हैं हम लोग। तो अब बहुत जा रो रही थी वो। मैंने मना किया उसे सास को, भाई छोड़ दीजिए, आप नहीं जाती है तो। बोली पाठक जी इसको ज़िंदगी भर ही काम करना है, एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, मैं छोड़ दूँगा।
ठीक है, पूछिए। कल से सब्जी बेचेगी यदि, इसके हाथ से सब्जी कौन खरीदेगा? अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन था कि सारे लोग दो भाग में बटे हैं, दलित जो है दो भाग में हैं, एक इम्प्योर है, एक अनटचेबल है। तो इम्प्योर हैं, आप जूता सिलवाते हैं लेकिन छूते उनको हैं। दूसरे जाति के लोग हैं, उनसे खेत जोतवाते हैं, उनके माथे पर वजन रखते हैं, पानी अपने मवेशी के लिए पानी निकालते हैं आपके कुआं से, उनका पानी आप नहीं पिएंगे लेकिन आपके जानवर के लिए पानी निकालेंगे आपके कुआं से। तो वो लोग इम्प्योर कहलाए, क्योंकि उनको आप छू सकते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। बट अनटचेबल को कोई छू ही नहीं सकता था, ठीक है। तो स्थिति ये थी कि वो बोली कि हम तो जवाब दे नहीं पाए। अब ये देखिए विडम्बना है इस देश में थी, अब तो बहुत हद तक खत्म हो गई है कि वंस यू आर बोर्न अनटचेबल यू विल डाई एज अनटचेबल। अछूत में पैदा लिए हो, अछूत हो के मरोगे। कोई आप अपराध करें यदि, उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट दिया जाएगा और जेल से आप छूट सकते हैं कभी। पर समाज ने जो जेल बनाया, उसमें गांधी ने स्वयं कहा है कि जब तक महिला ढोएंगे इनके साथ खाना कोई नहीं खाएगा। और भुवनेश्वर में 1934 में उन्होंने बुलाया अपर कास्ट के लोगों को खाना खाने के लिए। वो लोग आए, ब्राह्मण्स भी थे, अपर कास्ट के लोग थे। तो जब खाने का टाइम हुआ तो कहा गांधी इनके साथ हम खाना नहीं खा सकते। तो गांधी ने लिखा वहाँ पर, इंडियंस आर रेडी टू फेस द बुलेट्स ऑफ द ब्रिटिश बट अनएबल टू ईट विथ अनटचेबल्स। ये गांधी का स्टेटमेंट है। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक लड़का जो है लाल कपड़ा पहने हुए था, तो बुल होता है ना, बुल सांस बोलते हैं, बुल ने अटैक कर दिया इस बच्चे को। हम लोग चाय पीने जा रहे थे, दोपहर का समय था, वाल्मीकि कॉलोनी कुछ आदमी थे और पास में। अब सब लोग दौड़ा बचाने के लिए। ये घटना हम सामने देख रहे हैं हम लोग, और उसमें से एक आदमी कहता है क्या, अरे वो तो छूत कॉलोनी का लड़का है, छूत कॉलोनी का लड़का है, सबने छोड़ दिया। कैसा समाज है, सो अंदाजा कर सकते हैं कि बच्चा को बचाने के लिए भी वो धर्म और जाति पूछता है। हम लोग उसको उठा के ले गए, उसके वाल्मीकि कॉलोनी का आदमी सब था, अस्पताल में गया, दम तोड़ दिया, वो नहीं बच पाया। तो गांधी के सब वहीं मैंने खाई, गांधी के सपना हम पूरा करके रहेंगे। तो अब इसमें हुआ कि जब हम, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो ससुराल गए, तो अपने ससुर फादर इन लॉ डॉक्टर थे हमारे, धनी थे। तो जैसे पैर छुआ उनका हमने, वो चिल्ला उठे हम पर, आप क्या काम करते हैं? अछूतों के साथ रहते हैं, शौचालय साफ करते हैं। लोग पूछते हैं दिमाग क्या करते हैं? मैं क्या कहूँ दिमाग क्या करते हैं वहाँ। पटना विश्वविद्यालय से पास किया था, सोचा तो अच्छा काम करिएगा, आप क्या काम कर रहे हैं? यदि हम ब्राह्मण नहीं होते हम लोग, तो बेटी की दूसरी शादी हम कर दिए होते। तो हमारे बिहार में, जो बिहार कोई है कि नहीं, हमारे यहाँ परंपरा ये है, अब है हमारे यहाँ परंपरा है कि बड़ों से हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हमने धीमे आवाज़ में उनसे कहा कि देखिए, अब गांधी का सपना पूरा करना है और इतिहास का पन्ना उलटना है। या तो हम सपना पूरा कर देंगे, इतिहास पन्ना उलट देंगे, या हम खो जाएंगे। तो जब तक हम सफल नहीं होते हैं तब तक लड़की का ध्यान आप करिए, आज जब हम सफल हो जाएंगे तो। और सामाजिक आर्थिक जो तंगी है उसकी छोड़ देते हैं, बहुत लंबी कहानी वाली है। अब उसमें जो है, जो महत्वपूर्ण बात है, टावरी साहब IAS अफसर हैं, तो इसमें 2 आदमी का विजन लगा हुआ है इस सुलभ में। एक है एक पॉलिटिकल आदमी का, जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, दारोगा प्रसाद राय। तो जब गांधी शताब्दी बंद हो रही थी, तो
तो उन्होंने कहा अपने मंत्री से कि देखो ये जो सामाजिक काम है भंगी मुक्ति वाला, ये सरकार या संस्था अकेले नहीं कर सकती है, दोनों मिल के काम करें तो काम पूरा हो सकता है। और उनके कहने पर ही मंत्री ने मुझसे कहा मैंने संस्था बनाई। 70,000 रुपये के लिए हमने एकदम ब्रीफ बताएंगे, बात जो पूछिए कुछ बताएंगे। तो 70,000 रुपये अनुदान के लिए हमने अप्लाई किया। 20,000 वक्त नहीं मिलेगा, 50,000 मिलेगा, लेकिन उस सरकार गिर गई। तो फाइल जो है अर्बन डेवलपमेंट टू फाइनेंस एंड टू प्लानिंग वो जान लेगा। 2 वर्ष के बाद हमारे सेक्रेटरी थे IAS, तो हमारे यहाँ एक अपने पीएन को भेजा, तो बोला कि सेक्रेटरी साहब को बुला रहे हैं। और उसमें तो हम लोगों को सेक्रेटरी के यहाँ कोई जानने का मतलब था ही नहीं। तुम गए, देख के हंसने लगे, बोले तुम कौन हो? हम कहे सर मैं संस्था का सेक्रेटरी हूँ, आपने बुलवाया है आदमी भेज करके। बोला हाँ देखो ना, हम तो चाय का ऑर्डर दे चुके हैं। मैंने सोचा कोई बूढ़ा आदमी हमसे मिलने आएगा, उसके हाथ में लाठी होगी और फ्रीडम फाइटर होगा। तुम तो कुछ भी नहीं हो, न तुम फ्रीडम फाइटर हो, न बूढ़ा हो, न लाठी है। गांधी के साथ काम किए थे, हमसे जब हम 5 साल के थे तो गांधी की हत्या हो गई, तो हम कैसे काम करते? बोला हाँ एकदम समझ में। बैठे बैठे चाय मंगाई, और चाय का हम ऑर्डर दे दिए हैं, तो चाय तुमको पिला देंगे। हम पिला दी। तो कहा देखो तुम्हारा फाइल हमने पढ़ा है, ये उनका वाक्य है मेरा नहीं, कि किसी फाइल को 2 दिन से ज़्यादा हमने अपने लाइफ में नहीं पढ़ा है। तुम्हारा फाइल 7 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा काम इस देश में व्यापक प्रभाव डालेगा। अभी आइए सबसे के विजन देखिए, है नहीं तो, लेकिन तुम जो ग्रांट मांग रहे हो इसमें, ये डेंजर है, ये खतरा है इसमें। जो तुम जहाँ काम करते थे शताब्दी समिति में, उसके प्रेसिडेंट के थे कौन थे? हम गवर्नर एक्स ऑफिशियो। चेयरमैन कौन थे? CM एक्स ऑफिशियो। बड़े बड़े लोग थे मेंबर। कितना रुपया मांगते थे? 5 लाख। कितना मिलता था? 2.5 लाख। कब अप्लाई करते थे? अप्रैल में। कब मिलता था? फरवरी में। देखो, सोसाइटी हेडेड बाई गवर्नर चीफ मिनिस्टर, मांगे 5 लाख, मिले 2.5 लाख, मांगे अप्रैल में, मिले फरवरी में। तुम्हारा क्या होगा? तुम 50,000 रुपया मांगे, 70,000 मांगे थे, 20,000 कट गया है, 50,000 होने के हुआ था। फाइल चलते तुम्हारे पास आ गई है, आज मैं दस्तखत कर दूँ तो तुमको 50,000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा और न तुम्हारा प्रोग्राम बढ़ेगा। तो हमने कहा सर बताइए, तुम्हारा अब ऐसा इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कोई IAS ऑफिसर किसी के लिए बैठ कर सोचता हो कि इसको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने सोचा है मैंने कि तुम ग्रांट नहीं लो, तुम काम कराने का पैसा ले लो और जो बच्चे संस्था चलाओ। आज जब तक किसी का पैसा मिसयूज नहीं करोगे तुम्हारी संस्था चलती रहेगी। तो तुम राजी हो तो मैं लिख दूँ उस फाइल पर, अब सर लिख दीजिए। तो फाइल जो ग्रांट वाला था ना वो बंद हो गया और फिर लिख दिया कि उसमें इसको काम दिया जाए। उसमें लंबी यात्रा है, हम छोड़ देते हैं। एकदम जब थक हार गए हम 73 तक, फाइल यहाँ जाए वहाँ जाए, पूरा रुपया ले लिया, कर्जा ले लिया, मेरी लंबी कहानी है, छोड़ देते हैं। तो जिस दिन मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा था, बड़ा स्ट्रांगली फील कर रहे थे, मैंने करते कि नहीं करते लेकिन बड़ा स्ट्रांगली फील कर रहे थे, क्योंकि बहुत कर्जा ले लिया था, लोगों से दे नहीं पा रहे थे, लोग मांग रहे थे दो हमको दो हमको दो। उसी दिन आरा शहर में हम एक दूसरे आदमी से मिलने गए ये काम के लिए। थे नहीं, छुट्टी में थे तो मुलाकात नहीं हुई। जब हम लौट रहे थे, रमाकांत मिश्रा आरा म्यूनसिपैलिटी के स्कूटी अफसर थे उस समय, उनसे छपरा मुलाकात हमको हुई थी। आप छपरा जानते होंगे। तो छपरा में हम 69 में मिले थे उनसे, 69 में, जब सेंट्रल कमेटी हम काम कर रहे थे।
तो मिले तो कहा कि हम रूम में चले गए उनके, लिख रहे थे खड़े होकर। आप पाठक जी हैं? जी सर। अरे बैठिए बैठिए। अब शौचालय क्या हो गया? उस शौचालय से कहा सरकार ने मान्यता नहीं दी है। अरे बैठिए, हमारे यहाँ 1 लाख रुपया है, हम लोग ऑटोनमस हैं, सरकार का ऑर्डर नहीं चाहिए हमको। हमारे चेयरमैन जो है फ्रीडम फाइटर हैं, यहाँ के बहुत बड़े वकील हैं, वो हाँ कह देंगे तो आप काम दे देंगे। ये 500 रुपया दिया हमको, कहा कि 2 शौचालय जो डेमोन्स्ट्रेशन बना दीजिए म्यूनसिपैलिटी कंपाउंड में। तो बना दिया हमने 1 सप्ताह के अंदर। तो चेयरमैन साहब आए, किसने बनाया? तो हमने, अब ये बात उनके है, हमारे नहीं है, चेयरमैन साहब के। तो मिश्रा साहब ने ऊपर चेक कर दिया हमको कि ये लड़के ने किया है। कहा बेटा तुमने कैसे किया? तो हम बताए कि देखो ना, ये तो गांधी का सपना था और हम भी फ्रीडम फाइटर हैं। आज़ादी मिली और सब गांधी को भूल गए, और मैं भी यहाँ का वकील हो गया हूँ, पता तुमको है, मुझे सब जानते हैं आपके बारे में। तो मैं भी यहाँ का वकील हो गया, तो इसको तुम आगे बढ़ाओ। और मिश्रा साहब कह दिया कि जितना पैसा आपके पास है धीरे धीरे इसको दीजिए ताकि शौचालय बने म्यूनसिपैलिटी में। तो सबसे पहले आरा से हमारा काम स्टार्ट हुआ। और वो जो फाइल IAS अफसर ने लिख दिया था ना, वो 74 में आए और हमको बुलवाया, गए। अपने चीफ इंजीनियर को बुलाया था रिजर्व बैंक के सामने, सुन लीजिए आप सुनिए, रिजर्व बैंक के ठीक सामने, जहाँ 2000 से 3000 लोग खुलों में बैठ कर शौच करते थे। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने चीफ इंजीनियर को बुलाया, बोला कि शौचालय आज बनाना है। और वो चीफ इंजीनियर वाज ड्यू टू रिटायर। कहा सर आज कैसे बनेगा? नहीं, टीन का गाड़ दीजिए, कभी कहे काठ का गाड़ दीजिए। उनको क्या मन में हुआ, ही टर्न टुवर्ड्स मी, आप कुछ कर सकते हैं? तो हमने ऐसे कोई काम है, ये तो आज ही हो जाएगा। तो देखिए ऐसा आदमी चाहिए था हमको। जब मेमोइर्स लिखेंगे तब लिखेंगे सब। हम अभी स्टार्ट किया है। तो उन्होंने क्या कि वो लाल कलम से लिखते थे वो, तो चीफ इंजीनियर का हाथ मंगा बाएँ लिया और लाल कलम से ऑर्डर लिख दिया उसमें, और कहा कि ले जाइए कॉर्पोरेशन में ले जाइए, हम लोग आप खड़े हैं चाय पीते हैं, आप जाके 20,000 रुपया लेके कैशियर को लेके लाते आइए आप। तो आया, सब हुआ, 20,000 रुपया दे दिया और चले गए। और कहा कि देखिए वो टाइम पर चलते थे, हम भी प्रयास करते हैं। तो कहा कि कल सुबह 7 बजे मैं आऊँगा देखने के लिए शौचालय बना कि नहीं बना। तो IAS लोग के बहुत ट्रेनिंग होता है, इंटरव्यू होता है ना उन लोगों को ना, तो हम तो ट्रेनिंग कहीं लिए नहीं, वो दिमाग लगाते हैं अपना हम। तो हमने क्या किया कि जब चले गए तो हम तो घबरा गए कि भैया आज के एक दिन क्या हो गया इसमें। तो अपने लोगों को जो अभी देश में और विदेश में दुनिया में ऐसा व्यक्ति आपको खोजने से नहीं मिलेगा। पागल कहिए या अच्छा कहिए, दोनों में से एक कह सकते हैं हमको। तो उसमें क्या है कि हमने वो हम बात बताएं क्यों हम कह रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया कि कोइलवर से 30 ट्रक बालू लाने के लिए सबको कह दिया कि जो लावेगा वो 100 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। उस जमाने का 100 बताया था, तो 100 रुपया देंगे। और फिर कहा कि नर्सरी में चले जाओ और जा करके फूल और पेड़ पौधा जो मिल जाए छोटा छोटा उसको ले आओ तुम लोग, उसको 500 रुपये देंगे, है नहीं। ऐसा करके 12 बजे तक 30 ट्रक बालू आ गया और एक गमला आ गया सब फूल लगाने के लिए। तो वो बालू को बिछवा दिया हमने पूरा चारों तरफ, जो पैखाना था ना वो बालू से कवर करवा दिया। आज जितना गमला था उस सबको गड़वा दिया मिट्टी में हमने, ताकि इन्हें लगे कि आज गमला है इसका। तब मिलाया, पानी पटवा दिया ताकि पहले से हो रहा है नहीं। और एक पंडित जी को पिलाया हमने। हम कौन कौन मंत्र आपको आता है? बोला हजूर बहुत मंत्र हमको आता है। हम ठीक है, तो आप जो है चंदन का लकड़ी और धूप ले आइए, यहाँ गड्ढा खुदवा दिया है, इसमें आप होमात करिए। वो होमात करने लगे, हवा चल रही थी। अब इतना जगह गम गम हो गया,
और सब पेड़ हिलने लगा, फूल करने लगा इधर से उधर। उस समय ऐसा लगा कि स्वर्ग बन गया हो ये। उस 7 बजे जब आए देखने के लिए तो हम तो घबराए हुए थे, शौचालय तो बना नहीं। और 4 बजे हमने मिशन से कहा कि भाई ये मेजरमेंट है, तुम खोदो। तब तक तो खोदने लगा वो लोग, तब 7 बज गया। थैंक यू अरे यही तो हम चाहते थे कि इतना बढ़िया सुंदर जगह हो गया, ये तो महिला से भरा हुआ था। तो ये है कि जो समय है उसमें यदि हम ना कह दिए होते, जो सोचते हम कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो वो संभव नहीं था वो। इसीलिए और जो कहा कि पगला ये अच्छा कहेगा कि अभी वर्ल्ड में किसी नहीं किया होगा, कि हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, खैर इंडिया उतना ही कर रहे हैं। किवाड़ जो खरीदा हमने, तो आप तो वहाँ के हैं, आप देख सकते हैं, ऐसे लोग चलेंगे तो हम ले चलेंगे आप लोगों को। आज जाके पटना के अब तो हैं, आप जाके देखिएगा, वही किवाड़ झूल रहा है जो 74 में लगाया गया था, 24। अब ये सरकार में कितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, IAS PCS सब आए, किसी के समझ में बात अब तक नहीं आई कि क्वालिटी काम करने के लिए क्वालिटी दाम देना पड़ेगा। नहीं, उनका लो कॉस्ट, वो तो चलिए अब हमने आपको आश्वासन दिया था नेतृत्वशाला, हाँ हमने UNACC रजत भाई, प्रसाद जी और ये भाई जी रेखा जी, इनके नेतृत्व में लीडरशिप का प्रोग्राम शुरू कर दिया। वाह, धन्यवाद। ताली हो जाएगी फिर से। अब हम चाहते हैं कि ये स्किल यूनिवर्सिटी, अच्छा अच्छा, ओ मार्गदर्शन में किंग फाउंडेशन, हाँ ये जो नेतृत्वशाला जो आपने पहले दिन से मुझे बोला कि ये बहुत बड़ा हाँ, वो अपन ने उसमें शुरू किया। कितना दिन हो गया प्रोग्राम अभी? कितना दिन हो गया? 13 दिन। और इनका फोकस है महिलाएं। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये चाहती है कि यहाँ सबका एक मिनट आप सुन ले, और इसके बाद आप इनको मौका दे कि इस सेंटर के साथ मिलकर, पैसा नहीं देना आपको, पैसा वो कमाएंगी या कोई और देंगे, आप प्रतिदिन 1 घंटा ये करती है, उसका टाइम है 7 से 8 प्रतिदिन। तो हम चाहते हैं अब इस सेंटर के साथ मिलकर, बोर्ड होगा, ये सेंटर है, UNACC है, हमारा पृथ्वी फाउंडेशन है जो थोड़ा बहुत चाय पानी देता रहता है, किंग फाउंडेशन है, चारों का बोर्ड होगा। ठीक है, ठीक उसमें है। आपने जो बोला, जो शब्द कीवर्ड है आपके, एक्शन एक्शन एक्शन, कोई काम खराब नहीं है। हाँ जी, नीचे उतरो, उल्टी हवा की बात करो, कैसा रहेगा? रेखा जी आप तैयार है? जरा जोर से बोलिए। नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप आइएगी ना, नेक्स्ट टाइम आप आएंगी, अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगी ना जी सर, तो हम महिलाओं को बुला देंगे। नहीं, हम बुलाएंगे वहाँ से अल्बर्ट टॉन्क से। तो जो महिला ढोती थी ना, वो अब कैसे रहती है, क्या करती है और कैसे ब्राह्मण हो गई है, ये सब ये जो बताएंगे वो लोग बताएंगे। और उसमें से एक महिला है जिसको 2021 में पद्मश्री मिला है। प्रणाम सर, आ रहा हूँ, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और सर के मार्गदर्शन में अभी बायो CBG प्लांट हम लोग लगा रहे हैं। तो होडल पे हम लोग बना रहे हैं, तो डाइजेस्टर मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो उसमें हम लोग का अब है कि जो CBG बनेगा उसमें IOCL से साथ कॉन्ट्रैक्ट उनको हम सेल करेंगे। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा जो फर्टिलाइज़र है, सिर्फ 45 टन ड्राई फर्टिलाइजर प्लस लिक्विड फर्टिलाइजर निकलेगा, उसके लिए हम लोग 75 एकड़्स का लैंड लीज पे लिया हुआ है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती को कैसे किया जाए। और वहाँ के लोगों को थोड़ा सा मुझे अभी लग रहा है कि मुश्किल हो रहा है, जबकि लेकिन ये समय ऐसा है कि इसी समय चीज़ें बदल सकती हैं कि जो भी उस 50-60 साल के जो पिछले 50 साल से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जी प्रधान सुशील शर्मा, नोएडा में अपने गांव में मौजूदा प्रधान है वहाँ पे हम लोग। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपके यहाँ पे देख करके, और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं गाय भी पालता हूँ, भैंसे भी हैं अपने पास में, मगर हम तो गौमूत्र को और गाय के गोबर को भी ज़्यादातर ऐसे बहा देते हैं पानी से। नमस्कार जी, मैं ध्रुव अग्रवाल, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और न्यूज़ चैनल भी चलाता हूँ। अभी हमने एक 6 एकड़ में एक जैविक फार्म बनाया है नोएडा के अंदर।
तो उसके अंदर 2000 पेड़ भी हमने लगाए हैं और डेयरी भी, और साथ में ये गोबर गैस का भी प्लांट लगा रहे हैं। मैं आपसे एक तो ये चाह रहा हूँ एक दिन आप किसी दिन विजिट करें, और दूसरा मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ जिस तरह ये बनाए हुए हैं कि 2 वाले सेप्टिक टैंक ह्यूमन, वो क्या यदि एनिमल्स के लिए भी ये कारगर हैं या उनके लिए दूसरी? हाँ हाँ घर में जो राग और जो भी सामान खाने पीने का बचता है हाँ हम लोग घर के कोने में बाहर रखते हैं। हाँ हाँ बाद में गोबर डालते हैं, अच्छी खाद बना के पटाते हैं। हाँ हाँ उसको हमने कहा कि आप गड्ढा दो बनाओ, ठीक है। एक गड्ढे में भरो उसको, हाँ हाँ और जब भर जाए तो बंद कर दो और इसको चालू कर दो, और 6 महीने के बाद जो खाद निकालोगे हाँ। फर्स्ट क्लास खाद निकलेगा जिसमें साहब मेरा नाम हरिदत्त शर्मा है। मैं उत्तराखंड में कोऑपरेटिव के माध्यम से और महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ। नाम रचित है, मैं इन्हीं का ही बेटा हूँ, हरिदत्त शर्मा जी का। श्रद्धेय पद्मश्री विंदेश्वर पाठक साहब, श्रद्धेय कमल टावरी साहब, एक सपना था मेरा, मैं डॉक्टर बीजी सिंह हूँ, यूपी गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ। सर के अंडर में हम लोग काम करते हैं कि कभी आपके दर्शन करूं, देखूं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे मिला है। मेरा नाम ध्यान सिंह कसाना है। पिछले 25 साल से दूरदर्शन से जुड़ा रहा हूं। बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, और अभी हमने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पेश करती हुई गाय के प्रति ये फिल्म प्रोड्यूस की है और पूरे देश में इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिलीज किया। बाबा विपिन सनातनी, छोटा सा परिचय, गौ सेवक हूँ। जय श्री कृष्ण। जय गौ माता की साहब, मेरा नाम रमेश पंड्या है। मैं इंदिरापुरम दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। अखिल भारतीय गौशाला महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आपके बाजू में जो चीज़ रखी हुई है उसका नाम है संजीवनी, और वो देसी गाय के गौमूत्र में से बनती है। इसके अंदर में से एमोनिया, यूरिया इसको न्यूट्रल कर दिया है। ये अब तक 90% रोगों के लिए कारगर है और पूरे तरीके से ये इतना इफेक्टिव है। और अभी हमने 30 जून को इसको 2 करोड़ रुपए का हमने बेच दिया है, बिना किसी कंपनी का, बिना किसी संस्था का, और इसने हमारा 14 किलो 200 ग्राम वजन कम कर दिया है, सिर्फ इसको पीते पीते। इसके अलावा पुरुषोत्तम सोनी, बेसिकली एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस एनालाइज करता हूँ रियल एस्टेट से रिलेटेड। मेरा फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा जैविक फार्म हाउस बनाना और लगभग 19 राज्यों में कार्य करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जो किरदार है वो प्रेरणादायक है और कहीं ना कहीं हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। नमस्ते, मैं चाणक्य पोद्दार उज्जैन से हूँ। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा पे कार्य कर रहा हूँ। आध्यात्मिक ऊर्जा से जन स्वास्थ्य, मनुष्यों का, पशुओं का, पर्यावरण का और ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहा हूँ माननीय तावड़ी साहब के निर्देशन में। प्रणाम सर, मेरा नाम रेखा झा है और बेसिकली मैं बिहार से हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, प्राणिक हीलर और राइटर हूँ और अभी सर के मार्गदर्शन में मैं नेतृत्वशाला चला रही हूँ जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और 13 दिन हो गए हैं और 2 नेतृत्वशाला चल रही है हमारी, एक गाँव से समृद्धि की और एक नारी तू नारायणी। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर राजेश है। मैंने 2 चीज़ों में पीएचडी किया हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, और अभी दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और मेरा सुझाव ये है, सुलभ शौचालय को वर्टिकल एक्सपेंशन करके उसके अंदर अगर कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाया जाए तो उससे क्या होगा कि एक तो फाइनेंशियल हमारे को फंडिंग हो जाएगा, अच्छा पैसा आ जाएगा, और दूसरा स्किल बढ़ जाएगा, लोगों के लिए रोजगार बढ़ जाएंगे। मैं केवल 1 मिनट लूँगा। एक हमने आज फैसला कर लिया, मैं भाई साहब से पूछ रहा था क्या क्या हम मिलकर कर सकते, इन्होंने लिख दिया। ये कागज़ मैं रेखा जी को दे रहा हूँ। UNACC रहेगा हमारा मेन पॉइंट, जो रजत भाई यहाँ बैठे हुए। हम चाहते जो काम करो वो पूरा विश्व का भला करने वाला हो, अधूरा सपना। और केवल गांधी का ही नहीं, हर व्यक्ति का, हर गाय का, गोबर का, पेड़ का, अध्यात्म का, हर एक का सपना अधूरा है। तो उसको पूरा करने के लिए रेखा बहन जी के इसमें महिलाओं की नेतृत्वशाला, और उसमें 3 शब्द बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक शब्द है M, मोटिवेशन, जो ये करती है ऑलरेडी। मैंने कहा वो इनफ नहीं है, उसके साथ चाहिए A, अल्टरनेटिव्स क्या है। जैसा चल रहा है वैसा चलना दे, गाय में जाए, शहर में जाए, गोबर में जाए, भैंस में जाए, अल्टरनेटिव क्या है। और तीसरा होगा P, प्लान ऑफ एक्शन।
और पी के 2 भाग, एक मेरा खुद का प्लान ऑफ एक्शन, मैं क्यों करूं, कैसे करूं, क्या करूं, मैं क्या चाहता हूं, क्या मेरी अपेक्षा है, क्या मेरी गलतियां हैं, और उसका दूसरा भाग है समुदाय के साथ, और उसमें ये गोबर वाला, गौशल वाला, तो इसलिए ये बहन जी आपके साथ बात करेगी अलग से। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो सहमति दे दिया, ये ट्रेनिंग सेंटर, UNACC, हमारा पृथ्वी फाउंडेशन जो इनको 10,000 रुपया 30 घंटे के लिए दे देता है, कुछ भी नहीं है, इनको 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। तो हमने कहा भाई अपनी जितनी औकात है हम उतनी तो बात करेंगे, अपनी 10,000 की 30 घंटे की औकात है। और रजत भाई के साथ में मिलकर अगर ये 1 लाख रुपया महीने का नहीं कमाए मेहनत करके, तो हमारा फेल्योर है। जो हम बड़े बड़े लोग अपनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये सारे नालायक हैं। बस आपका आशीर्वाद मिल जाए अभी, यही हमारा आज का उद्देश्य था। और ये ट्रेनिंग सेंटर चालू कर दिया, और ये किंग फाउंडेशन के, इसमें प्रसाद जी को अपन 40 साल से जानते हैं, कृपा करके पीछे पढ़ो, ये पीछे पड़े हुए, इनके गांव में मॉडल है, मैं जानता हूं, उस सबको मार्केटिंग 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 की जरूरत है और समय चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक साहब, आपके बहुत आभारी है, प्रसाद जी के बहुत आभारी है। नमस्कार, मैं नाम प्रसाद है और मैं 40 साल गांव में रह के गांव का काम किया है, वाटरशेड वगैरह का काम किए हैं। तो अभी गांधीयन फिलॉसफी को भी प्रैक्टिकली कैसे ले जाना है, दुनिया भर में ये काम कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर पाठक साहब। थैंक यू जी। प्रणाम सबको। मैं एक बहुत छोटा सा शिक्षक रहा हूँ, मेरी यही पहचान है। मैं प्रोफेसर M.K. वाजपेयी, 2 बार वाइस चांसलर, तीसरी बार वाइस चांसलर हूँ। और भारतीय शिक्षा नीति जो अभी बनी है 70-80 सालों के बाद, सौभाग्य से आप सबकी कृपा से मैं संसदीय कमेटी में रहा। शिक्षा में परिवर्तन में जितनी भी तरह की पॉलिसीज़ आ रही है, मैं सरकार के साथ जुड़ा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी गांव में जिस तरह की अच्छी शिक्षा नीति आए, वैल्यू एडेड प्रोग्राम, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्लान, ये सब सरकार में जो आई है अभी इतने सालों के बाद, छोटा सा मेरा एक शिक्षक की तरह कंट्रीब्यूशन है। UNACC के तहत हम सारे काम कर रहे हैं, और एज ए डिप्टी चेयरमैन हमारे चेयरमैन रजत जी हैं, और हम लोग जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें मिलके कर रहे हैं। मैं चाहूँगा निवेदन जी, मैं द्वारका में रहता हूँ, दिल्ली में बगल में, और जी एक घर देवघर में है और एक पटना में। तो ये मेरी कोशिश ये रहेगी कि सुलभ शौचालय की एक मैं घोषणा करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माय चेयरमैन, कि सुलभ इंटरनेशनल के जितने भी जगह संस्थाएं हैं और जहाँ जहाँ भी काम हो रहा है, जहाँ इवन हर एक जगह में देखता हूँ, वहाँ पर UNACC सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट में उनके साथ और वैल्यू एडेड प्रोग्राम में हम निःशुल्क रूप से हम भागीदारी निभाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। ये मेरी जी। पाठक साहब बहुत बहुत अभिनंदन, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज UNACC की काफ़ी बड़ी टीम है और आपने समय दिया हमको। UNACC के बारे में ब्रीफ में 1 मिनट में फिनिश करना चाहूँगा। 2 साल पहले ये संस्था हमने बनाई थी, जिसमें जस्टिस दीपक वर्मा सुप्रीम कोर्ट और विनय तेंदुलकर गोवा से राज्यसभा सांसद और मैं 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी। आज 2 साल में 157 कंट्री में 475 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। हम लोग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। कमल तावड़ी जी हमारे नेशनल चेयरमैन हैं, ये डिप्टी चेयरमैन हैं, रेखा झा जी उसमें हमारी हेड हैं, वुमेन काउंसिल संभाल रही हैं। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। और जो सैनिटेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बने थे, 17 गोल, जिसमें से 6 नंबर जो गोल है वो सैनिटेशन और क्लीन वाटर का है। आज UNACC ने अभी तक 4 लोगों को ऑनर किया है चेंज मेकर से, तो आपको SDG 6 के चेंज मेकर से आज हम ऑनर करने आए हैं, जो आप स्वीकार करें। इसमें हमारे साथ में 157 कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स, पार्लियामेंट्रियन, ब्यूरोक्रेट्स सब लोग जुड़े हुए हैं, कॉमन इंसान भी जुड़ा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, दे आर वर्किंग नॉन प्रॉफिट। तो अभी हम लोग अमेरिका का प्लान कर रहे हैं अक्टूबर में, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, प्रसाद साहब और हम लोग जो हैं, तावड़े साहब भी चल रहे हैं हमारे साथ में, और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती का भी। अमेरिका में भी जो यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर हैं टेरी अर्थविंड, वो हमारे साथ में हैं। मैक्सिको में हमारी यूनिवर्सिटी है UNACC, यूनिवर्सिटी ऑफ नेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जिसका 2nd कन्वोकेशन है मैक्सिको में, जिसमें हम अभी पहले हमारा प्लान था अन्ना हजारे जी को भी ले जाने का, बट अन्ना हजारे चूँकि उनके हेल्थ का मैटर चल रहा है, अभी कुछ चीज़ें पॉलिटिकल भी हो जाती हैं कई चीज़ें, तो हमने अभी ड्रॉप किया उनके लिए। हम ये भी चाहेंगे कि अगर आपका भी थोड़ा उसमें जाने का हो तो हम एज ए चीफ गेस्ट आपको उस कन्वोकेशन में बुलाना चाहते हैं। हमारे साथ में 3,75,000 लोग पूरे विश्व से जुड़े हैं, 157 कंट्री से। और क्लाइमेट, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनिटी ऑफ नेशन एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल।
बट हमने जो टारगेट किया है वो ह्यूमन क्लाइमेट को टारगेट किया है कि जब तक आप अपने अंदर का क्लाइमेट चेंज नहीं करेंगे, कितना भी कोरोना, कितना भी क्लाइमेट एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, वो कभी दूर नहीं हो सकता। इस बात को एक्सेप्ट किया है और इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और अमेरिका जाके इसको काफ़ी बड़े लेवल पे हम लोग फैला रहे हैं और आपका आशीर्वाद चाहेंगे बस। जी धन्यवाद। सरकार के नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया हमने, सरकार के नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन अपने तरीके से किया और वो तरीके जो हमने बनाए 70s में, आज भी भारत सरकार उसको और राज्य सरकारें एक्सेप्ट कर रही है। और जो आइडिया दिया हमने, एक्शन प्लान दिया हमने, तो अब उसमें क्या है कि ठीक, थैंक यू। तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो काम आप कर रहे हैं, तो प्रोग्राम का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, और आज बनाया 5 साल में ख़त्म हो गया, तो सस्टेनेबल कैसे हुआ? ये कंसेप्ट तो दिया आपने कि हाँ भाई कोई नुकसान नहीं हो, न जनरेशन का न अगले जनरेशन का, ये तो कहा ठीक है। लेकिन आपने जो काम किया, तो हम लोग ने जो काम किया 74 से, जो शौचालय घर का देखना चाहें आप, जो पब्लिक का देखना चाहें, वो सब दिखाई पड़ेगा आपको। तो मेरा कहना है कि भैया आप क्वालिटी काम करो, लीडरशिप तो मस्ट है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। वो आप हो, हम हो, कोई हो, जितने लोग बैठे हैं सबने लीडरशिप से कुछ किया हुआ है नहीं? ऐसा नहीं किया कि आपको लीडरशिप है तब आपने डेवलप किया है, इसको अपने तरीके से किया है। और हमने जो किया सैनिटेशन सेक्टर में, तो हमने अपनी कहा भाई ऐसे काम हम करेंगे, राजी हो तो करिए, नहीं है तो मत करिए, हम तैयार नहीं हैं। तो आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि हम टेंडर देते नहीं काम के लिए। जो मुझको बुलाते हैं उनको कहते भाई मेरा ये टर्म्स कंडीशंस है, आपको माने है तो हम तैयार हैं, नहीं तो आप अपना घर अपना घर। हम अपने काम में शिकायत सुनना नहीं चाहते, और कहीं शिकायत है यदि, तो शिकायत हम पहले दूर करते हैं, निर्माण बाद में करते हैं। क्योंकि शिकायत जो है, इसको छोड़ दीजिएगा अनअटेंडेड तो फैलता है। 77 साल में किस पर आशा करें बताओ? मंत्री ले लो, मुख्यमंत्री ले लो, गवर्नर ले लो, पैसे ले लो, ठीक है, जो है ये साथ आप क्या है, ये तो प्रूव करे ना वो कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई एक बार ताली बजा दी भाई। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। रेजल्ट के साथ 30 नेशनल डूइंग गुड दुनिया में, तो आप मिलकर करेंगे तो सर इधर, यस आपके चलते से हो रहा है। सर ये भी थैंक यू, थैंक यू। जी जी सर, एक मिनट सामने देखिए प्लीज। हमने आपको जो काम कर दिखाया है उस समय वही देख करके अपने को जाते हैं।
और इन्होंने बद्री गाय पर बहुत काम किया। इसलिए मैं कहा थोड़ा अच्छा भी दिखो भैया, बद्री गाय। ये यंग लोगों को इसलिए बोल रहे हैं कि भैया समय बड़ा नहीं होगा। सर यहाँ देखेंगे प्लीज कैमरे पे। यस सर, सर एक बार यस, यस सर, यस।